इस ट्रेड में हमारा टारगेट हिट हुआ। व्हाट्सअप एवरीवन, यू आर वाचिंग गोल्ड माइनर्स एंड आई एम सुमित सिंह राठौर। आज हम इस वीडियो में ये देखने वाले हैं कि हमने कौन से पेयर में ट्रेड लिया, ठीक है, और क्या हमारा प्लान आउट रहा, किस तरीके से हमने एग्जीक्यूट करा। हम आपको लाइव ट्रेड भी बता देंगे, एक्सनेस टर्मिनल में शो भी कर दूंगा, ठीक है। सो आप वीडियो में एंड तक बने रहो और वीडियो को एंड तक देखो, ठीक है। आज हमारा प्लान आउट क्या हुआ, आप जैसे स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये गोल्ड का चार्ट है आज का। मार्केट में गोल्ड अब धीरे धीरे करके अपना जो प्राइस एक्शन है वो सही कर रहा है, ठीक है। सो हम बेसिकली तो वैसे प्राइस एक्शन के ऊपर ही ट्रेड लेते हैं। सो हमने आज सुबह यही देखा, मार्केट कल फॉलिंग में था, ठीक है। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हो, प्राइस धीरे धीरे करके ड्रॉप हो रहा था, यहीं से प्राइस ड्रॉपनेस स्टार्ट हुआ। यहाँ पर बायर ले जाना चाहे पर लेके नहीं जा पाए, ठीक है। बायर ने बहुत ट्राई करा ऊपर लेके जाने का, लेकिन ले जा नहीं पाया वो, ठीक है। ये यहाँ पर थोड़ा बहुत बायर ने ऊपर ले जाने का प्लान आउट करा होगा। अब हमने यहाँ पर किस तरीके से ट्रेड लिया, अब हम उसे समझते हैं, ठीक है। सो ये हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल एरिया था। प्रीवियस में मार्केट में यहाँ पर भी बहुत बार सपोर्ट बनाया है, इसलिए हमारा ये एक रेजिस्टेंस लेवल था। हमने बहुत टाइम तक फर्स्ट तो वेट करा। ये हमारी 15 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट है, ठीक है। यहाँ पर हमने ट्रेड नहीं लिया, यहाँ पर हमने ट्रेड नहीं लिया। ये हमारा एक एंट्री लेवल था, ठीक है। इस जगह पर हमारा एंट्री लेवल था। मैं यहाँ पर आपको कोई स्ट्रेटेजी नहीं बता रहा हूँ, कोई स्ट्रेटेजी नहीं बता रहा हूँ कि मेरी स्ट्रेटेजी आप यूज़ करो, 100% एक्यूरेसी है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको इमोशनल बैलेंस कैसे करते हैं, अपने आप को इमोशन कंट्रोल कैसे करते हैं, अपनी साइकोलॉजी को कितना अच्छे से आप कंट्रोल कर सकते हो ट्रेड में, हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। यहाँ कोई स्ट्रेटेजी, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सबसे जो मेन टॉपिक होता है ट्रेडिंग में, सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है आपकी साइकोलॉजी। 80%, ठीक है, वो वर्क करती है। अगर आप उसको सही नहीं करोगे सो कोई मतलब नहीं है, आपकी स्ट्रेटेजी कितनी ही 100% एक्यूरेसी वाली क्यों ना हो, लेकिन आप उसमें फिर भी प्रॉफिट नहीं बना सकते अगर आपकी इमोशन कंट्रोल नहीं है, आपकी साइकोलॉजी अच्छी नहीं है तो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या साइकोलॉजी होगी, अब अगर मार्केट फॉलिंग में है, मार्केट गिर रहा है सडन, सो जो बिगनर प्लेयर होगा या एम मैच्योर ट्रेडर, वो यहाँ पर क्या करेगा, वो रिवर्सल का प्लान आउट करेगा। मार्केट उसको थोड़ा दिखाएगा रिवर्सल, फिर वापस लेके जाएगा, फिर वो वापस से रिवर्सल का प्लान आउट करेगा, फिर उसका एसएल जाएगा, कट करेगा मार्केट, फिर वापस वो उसको रिवर्सल का प्लान आउट करेगा, फिर उसको वापस एसएल कट। तो कहने की बात ये है कि अगर मार्केट वीकनेस में है, अगर गिर रहा है, तो वहाँ पर आप बाइंग का प्लान आउट क्यों कर रहे हो, रिवर्सल क्यों फाइंड आउट कर रहे हो। सबसे ज़्यादा अगर एसएल हिट होते हैं, सबसे ज़्यादा अगर इमोशनल डैमेज होता है तो वो होता है रिवर्सल को फाइंड आउट करने में और रिवर्सल को पकड़ने में। सो हमने तो यहाँ पर ट्रेंड के साथ ही काम करा। ट्रेंड इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। हमें प्रीवियस में ट्रेंड सेलिंग का दिख रहा था, सेलर स्ट्रॉन्ग दिख रहा था, हमारा ये एक रेजिस्टेंस लेवल एरिया था, हमने यहीं पर ट्रेड को एग्जीक्यूट करा। इस लेवल पे हमारी एंट्री लेवल यही था, ठीक है। यहाँ पर हमने हमारी एंट्री, कैंडल क्लोजिंग पे हमारी एंट्री बनी, ये हमारा लेवल था, ठीक है। हमने यहाँ पर 30 पिप्स का हमारा एसएल था और 60 पिप्स का टारगेट था। 1:2 हमने इस ट्रेड में लिया है सॉरी, इस ट्रेड में हमने 1:2 टारगेट लिया है, ठीक है। ये हमारा आज का ट्रेड था। मैं आपको एक्सनेस टर्मिनल में भी शो कर देता हूँ, आप वहाँ पर भी देख लो उस ट्रेड को हमने किस तरीके से मैनेज करा, क्योंकि इमोशन कंट्रोल करना सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रेडिंग में आप अगर अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप भूल जाओ कि आप कोई सी भी 100% एक्यूरेसी लेके आ जाओ, स्ट्रेटेजी लेके आ जाओ, आप उसमें भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। लेकिन अगर आपके इमोशंस कंट्रोल है, आप अपने इमोशंस को मैनेज कर सकते हो, सो आप एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी से भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, ठीक है। तो आप ये वीडियो देखो। अब जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारी एंट्री थी, हमारा इस ट्रेड में एसएल था 30 पिप्स का और हमारा टारगेट था 60 पिप्स का, ओके। 1:2 का हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड था यहाँ पर, ठीक है। मार्केट प्रीवियस में फॉलिंग में था, यहाँ पर उसने थोड़ा बहुत बायर को इनवाइट करा, यहाँ पर हमने वही देखकर, प्रीवियस में जो सेलर स्ट्रॉन्ग चल रहा था हमने उसी के साथ काम करा, हमने कोई रिवर्सल प्लान आउट नहीं करा। जैसे ही मार्केट हमारे लेवल के नीचे आना स्टार्ट हुआ, हमने वहाँ पर हमारी एंट्री बनाई। अब आप बहुत से लोग ये बोलोगे कि आपने यहाँ पर अपनी कैपिटल को हाइड क्यों कर रखा है, आपने अपने प्रॉफिट एंड लॉस को क्यों हाइड करके रखा है।
ये बात है कि मैं कोई इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, आई एम अ ट्रेडर। ठीक है, मेरा काम है कि आपको एक सही नॉलेज देना, सही गाइडेंस देना। ठीक है, मेरा ये काम नहीं है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस शो करूँ कि मेरा कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। प्रॉफिट एंड लॉस आपके सामने दिख जाएगा, टारगेट या एसएल जो भी होगा वो दिख जाएगा आपको। ठीक है, शो हो जाएगा। मैं कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। अगर एसएल हिट होगा तो एसएल हिट होगा, वो भी दिखाऊंगा आपको, वो भी शो करूंगा। अगर टारगेट हिट होता है तो टारगेट भी शो करूंगा आपको। ठीक है, लाइव है ट्रेड, कोई भी मैंने पहले से कोई रिकॉर्ड करके नहीं करा, ये ट्रेड लाइव है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर जो भी ट्रेड हो रहा है। और उसके बाद में मैं यहाँ पर अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना चाह रहा हूँ। अब बहुत से लोग, सबसे ज़्यादा अफेक्ट कौन से इमोशन से होते हैं? ग्रीड एंड फियर, डर और लालच। उसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो, उसको आप कैसे मैनेज कर सकते हो? उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि अपनी जो पोजीशन है, आपने जो भी एसएल टारगेट लगा रखा है उसको हाइड कर दो। अगर आपने उसको हाइड कर दिया तो आपका जो फोकस होगा वो सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पर होगा। ठीक है, आपका चार्ट के ऊपर फोकस होगा। अगर आपका चार्ट के ऊपर फोकस होगा तो आपका और फोकस ज़्यादा अच्छा होगा, आपके ट्रेड एग्जीक्यूशन और अच्छे होंगे। आप चार्ट को समझोगे, ठीक है, चार्ट को फील करोगे, प्रॉफिट अपने आप आने लग जाएंगे। जैसे ही आपका फोकस बढ़ेगा चार्ट पे, आप ट्रेड को समझना सीखोगे, चार्ट को समझना सीखोगे, अपने आप ही आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो आना स्टार्ट हो जाएंगे। जब कोई ट्रेडर लर्निंग पे फोकस करता है तो मार्केट ऑटोमेटिकली उसकी अर्निंग स्टार्ट कर देता है। ठीक है, आपको बस करना इतना सही है। अब यहाँ पर हमने हमारे इमोशंस को कैसे कंट्रोल करा, हम वो देखते हैं। जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मार्केट में ये 1 आवर की टाइम फ्रेम की कैंडल है। ठीक है, यहाँ पर मार्केट में बहुत बार सेलर आए, सेलर ने ऊपर से रिजेक्शन दिया, बायर ने फिर से ऊपर लेके जाने की कोई ट्राई करा, लेकिन बायर यहाँ पर स्ट्रांग नहीं हुआ है। ठीक है, बायर इतना ऊपर नहीं ले जा पाए। अब हमें यहाँ पर किस तरीके से अपने ट्रेड को प्लान आउट करना था, हम वो देखते हैं। हमें हमारे ट्रेड को सबसे पहले तो आपको ना वेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पेशेंसली वेट नहीं कर सकते हो ट्रेड के अंदर, आप रुक के अगर ट्रेड नहीं ले सकते हो, डिसिप्लिन ट्रेडर आप अगर नहीं हो, तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी नहीं बनोगे। प्रॉफिटेबल ट्रेडर वही होता है जो पेशेंस रखता है, डिसिप्लिन अपने अंदर मैनेज करता है, अपने इमोशंस को कंट्रोल रखता है, वही एट द एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनता है। अब यहाँ पर हमने हमारे इमोशंस को कितना कंट्रोल करा। मार्केट हमारे एसएल के पास गया भी था, ठीक है, कैंडल गया था, बायर लेके गया था हमारे एसएल के पास, फिर भी हमने वेट करा, हमने वहाँ पर ट्रेड को कट नहीं करा। ये हमारा इमोशन कंट्रोल है। मार्केट में आपको कॉन्फिडेंस भी रखना पड़ेगा अपनी स्ट्रेटेजी पे कि जो मैंने ट्रेड लिया है उसमें प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है मेरा टीपी हिट होने की। एसएल हिट होने की तो प्रोबेबिलिटी होती ही है, 100%। कोई सा भी ट्रेड नहीं हो सकता, आप कितनी अच्छे एनालिसिस कर लो और कितनी अच्छी आपकी स्ट्रेटेजी हो, 100% एक्यूरेसी किसी भी स्ट्रेटेजी की नहीं होती है। ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी पे ही वर्क करता है। 99% आपका टीपी हिट हो सकता है, लेकिन 1% भी आपका चांस है कि आपका एसएल हिट हो सकता है। कभी कभी वो 1% ना 99% के ऊपर हेवी हो जाता है। यहाँ पर हम बहुत टाइम तक हमने वेट करा, अपनी इमोशंस को कंट्रोल रखा। मार्केट में हमने कुछ भी मतलब कुछ भी गलत एग्जीक्यूट नहीं करा। ठीक है, हमने एक एसएल लगा, एक टारगेट लगा, इसके बाद आपका काम ख़त्म हो जाता है। ठीक है, ये रूल बेस्ड ट्रेडिंग है। यहाँ पर आपके इमोशंस इस तरीके से कंट्रोल होते हैं। अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हो, आपने अपने आप को इस तरीके का डिसिप्लिन ट्रेडर बना लिया कि या तो मैं एसएल पे निकलूँगा या तो मैं टारगेट में, बीच में से अगर आप नहीं निकलते हो, आप ये दो सिनेरियो में जिस दिन अगर मार्केट से निकलना स्टार्ट कर दिया आपने, आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। ठीक है, आपको इसी तरीके से एग्जीक्यूट करना है, मार्केट में इसी तरीके से एग्जीक्यूशन करना है। अगर आप ये करते हो तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर आज नहीं तो कल बन जाओगे। लेकिन अगर आप इस तरीके से एग्जीक्यूट नहीं करते हो सो शायद ही आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। अपने इमोशंस को कंट्रोल करो। मार्केट अगर ट्रेंड उसका अगर सेलिंग में है, वीकनेस में है, डाउन ट्रेंड में है, तो वहाँ पर रिवर्सल फाइंड आउट मत करो बाइंग का, ट्रेंड के साथ काम करो, बिकॉज ट्रेंड इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। रिवर्सल फाइंड आउट मत करो, रिवर्सल 10 में से कोई एक काम आता है, ठीक है, बाकी ट्रेंड के साथ काम करोगे तो 7 ट्रेड आपके 7 या 8 या 9 ट्रेड आपके सही जा सकते 10 में से। लेकिन अगर आप रिवर्सल का फाइंड आउट करते हो ट्रेंड के अगेंस्ट जाके, तो आपके